नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। याचिका में ये भी कहा गया कि सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना होता है जिससे जनता का फायदा हो। किसी को सीधे खाते में पैसे देना उचित नहीं है। बीते 4 माह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की योजनाएं नहीं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन याचिका खारिज होने के बाद अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राज्य की मैया जीत गई हैं। तानाशाह हार गया, लेकिन लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैं आपका भाई, आपका बेटा वहाँ भी इन्हें हराएंगे। हमने मैया के 4 किस्तें 57 लाख बहनों के खातों में भेज दी है। वहीं भाजपा मैया सम्मान बंद करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अजब बेशर्मी है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अब्दुल मीर के एक बयान से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव बहुत बमक गए। मीर ने अपने बयान में घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की सरकारी योजना का लाभ देने की बात कही। प्रतुल सहदेव ने कहा कि ये देश विरोधी बयान है और सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए दिया गया बयान है। बाइक की तेज रफ्तार ने 2 जवान युवकों की जान ले ली। दोनों युवक सिकिदरी से और मांझी की तरफ आ रहे थे। रास्ते में ही सिकिदरी थाना क्षेत्र के भुसुर के पास बाइक सवार ने सड़क किनारे एक बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक मौके पर ही मर गए। खबर लिखे जाने तक पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी थी। प्रयागराज में आंदोलित छात्रों की मांगे मान ली गई है। अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में PCS और RO की परीक्षा होगी। छात्रों के विरोध के बाद अब PCS और RO ARO की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं इन दोनों परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बीते सोमवार से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मुख्य मांगे ये थी कि PCS की परीक्षा एक ही शिफ्ट में ली जाए, वहीं RO ARO की परीक्षा को स्थगित किया जाए। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी PSC ने छात्रों की मांगे मान ली। CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी PSC के छात्रों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। पतरातू के डीजल कॉलोनी स्थित सुभाष नगर में बीती रात एक दुकान जलकर राख हो गई। दुकानदार को बहुत नुकसान हुआ। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित दुकानदार को यथासंभव मुआवजा और मदद करने का आग्रह किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि इस मुश्किल समय में मैं पीड़ित दुकानदार के साथ खड़ी हूं और हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आप के प्रत्याशी महेश कुमार ने बाजी मार ली। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी किशन लाल को मात दे दी। महेश कुमार को 133 वोट मिले, वहीं भाजपा के किशन लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट रद्द हुए। वहीं आम आदमी पार्टी को अपने कोटे से 10 वोट कम मिले। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं कांग्रेस के पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए आप को समर्थन देने का ऐलान किया। इस्तीफा पत्र में लिखा है कि मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। दिल्ली के चुने गए नए मेयर महेश कुमार करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के देवनगर के वार्ड 84 से पार्षद है। महेश ने DU के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से BCom की पढ़ाई की है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और अस्थिर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अफसा लागू कर दिया है। ये मणिपुर के 6 थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है, जिससे सुरक्षा बलों को वहां प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में सुविधा मिलती है। इन क्षेत्रों में जिरीबाम, इम्फाल के सेकमई और लमसाई, कांगपोकोपी और लेमांगखोंग और विष्णुपुर के मोइरंग क्षेत्र शामिल है, जहाँ हाल में ही हिंसा हुई थी। यहाँ याद दिला दे कि मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीते सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। काले रंग के कपड़े पहने हुए ये उग्रवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे।
झारखंड में ठंड शुरू हो गई है। सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम होने लगी है। दिन में खिली खिली धूप से गर्माहट तो सुबह शाम के तेवर ठंड का एहसास दिलाने लगे हैं। सूरज चढ़ने से पहले और ढलने के बाद ठंड महसूस होने लगी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की बात कही है। इन जिलों में लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल है। यहाँ विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।